एक तरफ लोकसभा से लेकर राज्यसभा में चुनाव आयोग और उसके एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने गदर काटी हुई है। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ एक एटम बम भी फोड़ दिया है। उसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि विपक्ष चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 अगस्त को सरकार और उसके चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष एक भयंकर बवाल काटने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड सरकार मॉनसून सत्र के खत्म होने से पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसने खुद केंद्र सरकार और खासकर चुनाव आयोग की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। आप ये खबर देखिए, न्यूज 24 की, इसमें लिखा भी है झारखंड सरकार का बड़ा कदम, विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। तो पहले तो केवल हमें और आपको लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक ही एसआईआर के खिलाफ बवाल देखने को मिलता था, लेकिन अब तो खबर बकायदा ये निकलकर सामने आ रही है कि अब झारखंड के विधानसभा में भी चुनाव आयोग के खिलाफ सरकार प्रस्ताव लाने जा रही है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है झारखंड विधानसभा में एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा। सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ और ये 7 अगस्त को समाप्त होगा। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बिहार में एसआईआर मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय ब्लॉक चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है और हम भी इसका विरोध करते हैं। तो अब चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, या कह सकते हैं कि सरकार के आयोग के खिलाफ अब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का अपना पूरा मन बना लिया है। हालांकि आपको बता दें कि 7 अगस्त को झारखंड का मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही झारखंड सरकार ने केंद्र में बैठी बीजेपी और उनके आयोग को घेरने का मन बना लिया है। जी हां, अगर रिपोर्ट्स की माने तो एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव 4 अगस्त को सदन में लाया जा सकता है और इसे पास भी किया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात भी कही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एसआईआर के खिलाफ अब झारखंड सरकार एक्टिव हो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव भी लाने जा रही है। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि भले से विधानसभा में इसे झारखंड सरकार पास करने की रणनीति तैयार कर ले, ये प्रस्ताव पास भी हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार हर हाल में इसके खिलाफ नौटंकी करेगी और पेच फंसाने की कोशिश भी करेगी। तभी तो इतने दिनों से यानी कि 22 जुलाई से संसद में विपक्ष ने बवाल काट रखा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सरकार है कि मूक दर्शक बने बैठी है, इस मामले पर बोलने को राजी ही नहीं हो रही है। हर रोज आपको बता दे कि कई घंटों तक एसआईआर पर हो रहे हंगामे की वजह से सदन स्थगित हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, लेकिन बावजूद उसके सरकार इस मामले पर चुप ही बैठी रहेगी, कुछ बोलने को तैयार जो नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की दुखती नस पकड़ ली है। जी हां, और इसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने कैमरे के सामने आकर किया है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल, हमारे पास एटम बम, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसी पर भड़के राहुल गांधी। तो अब तक तो राहुल गांधी ने विपक्ष ने केवल सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप ही लगाया था, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव। लेकिन अब तो आप देख सकते हैं कि खबर बकायदा ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के हाथ एटम बम लग चुका है, यानी कि एक बड़ा सबूत राहुल गांधी के हाथों लगा है, जिसे लेकर खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। जल्दी पूरे देश को इसके बारे में पता चल जाएगा। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में शक था और महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया। 1 करोड़ मतदाता जोड़े गए थे। इसके बाद हमने अपनी ही जांच की और उस जांच में जो मिला वो एटम बम है
और इन सब के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने बकायदा संसद परिसर में, संसद के गेट पर खड़े होकर डंके की चोट पर ये बोला है कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इस चोरी में शामिल है। तमाम मीडिया चैनलों के माइक से घिरे हुए राहुल ने अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली है तो इतना तो तय है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा है। तो देख सकते हैं आप, लाइव कैमरे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को एक्सपोज किया है और साफ कहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, वोटर चोरी कर रहा है, वो भी बीजेपी वालों के लिए। और इसका 100% पुख्ता सबूत भी है उनके पास। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी अपने सबूत को एटम बम भी बता रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो एटम बम मिला है और जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं, वो भी पूरे हिंदुस्तान में। अब जिस तरह से राहुल गांधी डंके की चोट पर ये बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस बार विपक्ष ने कहीं न कहीं कोई ना कोई रणनीति तो बनाई है और विपक्ष के हाथों में कोई बड़ा हथियार भी लग गया है सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ। वरना आप ही सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी संसद के गेट पर तमाम मीडिया के सामने चुनाव आयोग को एक्सपोज करते हुए कहते हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, वो भी बीजेपी के लिए, और उनके पास इसका 100% पुख्ता सबूत भी है। और दूसरी तरफ आज ये खबर सामने आती है कि विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालांकि आपको बता दें कि इन सब मामलों को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि एसआईआर का मुद्दा अब सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष इस प्रक्रिया को वोटों की चोरी बताकर खारिज कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग इस अवैध मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कवायद बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब मामला इतना गर्मा गया है कि अब सरकार के साथ साथ उनका आयोग बुरा फंसने वाला है। हालांकि अब ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा एटम बम है, राहुल गांधी ऐसा कौन सा एटम बम लेकर आए हैं, ऐसे कौन से सबूत हैं जो सरकार की मुसीबत और चुनाव आयोग की मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। और खासकर यह अविश्वास प्रस्ताव कितना खतरनाक होता है, इसके बाद चुनाव आयोग और सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।